प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके दोहे हैं, है ना। इससे पहले के सारे चैप्टर्स अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग अगर चाहते हैं, आपने देख लिए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें, सारे चैप्टर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन दोहों को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको लिखा किसने है ना। क्योंकि हम लोग 9th क्लास में आ चुके हैं। एग्जाम्स में अक्सर हम लोग से ये बात पूछ ली जाती है कि भाई इसके लेखक कौन है, यानी इसके अदीब कौन है ना, इसको लिखा किसने है। तो देखिए, ये जो दोहे हैं ये कबीरदास जी ने लिखे हैं, ठीक है। अब कबीरदास जी पैदा कब हुए थे? उनकी पैदाइश हुई थी 1456 में, ठीक है। और उनकी वफ़ात कब हुई है? 1575 में, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कबीरदास जी के बारे में। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मेघर में हुई, ठीक है। वो एक मुसलमान बुनकर के घर में पले बड़े, पढ़ना लिखना नहीं सीख सके, लेकिन बेहद समझदार आदमी थे, ठीक है। वो स्वामी रामानंद और सूफी शेख तकी से बड़ी अकीदत रखते थे, है ना। अकीदत रखते थे यानी उनकी बातों को बहुत मानना, है ना, उनको समझना, उन्हीं के साथ रहना, ठीक है ना। तो ये अकीदत रखते थे। ऐसे मान लीजिए जैसे अपने उस्ताद के साथ रखते हैं, अपने उस्ताद की हर बात को मानते हैं, समझते हैं, है ना। उसी तरह से आगे देखिए क्या लिखते हैं। कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे, यानी उन्होंने जो शायरी की वो इंसानियत और इंसानों की भलाई के लिए की। वो सारे इंसानों को खुदा का कुनबा मानते थे, मजहबों की एकता में यकीन रखते थे, यानी उनका मानना ये था कि चाहे मज़हब कुछ भी हो, सबको बनाने वाला अल्लाह है, भगवान है ना। जिसे भी आप मान रहे हैं, सबको बनाने वाला खालिक तो आसमान पे है ना। हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन कोई अल्लाह पाक ने तो हमें नहीं कहा ना कि आप हिंदू बन जाओ, आप मुसलमान बन जाओ, है ना। ये तो सब हमने यहाँ आके अपनाए हैं। तो वो यही कहते थे कि आपका मज़हब कोई भी हो, आप एकता में यकीन रखें, है ना, सब मिलजुल कर रहें, और सारी दुनिया के लिए खैर की दुआएँ मांगते थे, है ना, कि हमारी सारी दुनिया अच्छी रहे, खुशहाल रहे, जिसे जो चाहिए है वो उसको मिले, है ना। ज़ात पात की तफरीक, यानी कि जो ये ज़ात पात होता है, तुम ऊँचे हो, तुम नीचे हो, ये छू है, ये छात है, ये सारी चीज़ें जो हुआ करती थी, इसको, है ना। गलत रस्म व रवाज और तोहम परस्ती के मुखालिफ थे, ठीक है। यानी कि वो तोहम परस्ती, जो ये सारी चीज़ें, इन सब के वो क्या थे? खिलाफ थे, कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या लिखते हैं। बिजग उनकी शायरी का एक मजमुआ है जिसके 3 हिस्से हैं, यानी उनका शायरी का एक मजमुआ है, एक किताब है जिसके उन्होंने 3 हिस्से कर रखे हैं, ठीक है। इसमें एक हिस्सा उनका है रमनी, दूसरा है आपका सबक, और तीसरा जो है वो साकी के नामों से मशहूर है, ठीक है। उनकी शायरी अवधी, भोजपुरी, ब्रज और खड़ी बोली से मिली जुली आम फहम ज़बान में है, यानी कि उन्होंने आम फहम ज़बान में लिखी है अपनी शायरी, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, उनकी बात दिल से निकलती और दिलों पर असर करती है, यानी वो बहुत सादा ज़बान में बोलते थे, इसलिए उनकी बातें जो दिल से निकली वो दिल पे ही असर करती थी, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा नहीं था जो फक्कड़बाजी का हम जिसे कह सकें। उनका कलाम उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में मकबूल है, यानी उनको उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में पढ़ा जाता है। बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि 6th-7th क्लास में आप लोग ने हिंदी में कबीरदास जी के दोहे ज़रूर पढ़े होंगे, है ना। उनके कई दोहे ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर लेने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आम फहम बात होगी ना, तो उसके लिए हम उनके दोहों को ज़रबुल मिसल के तौर पर बात करने लगेंगे, है ना। जैसे एक है, जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना। इस तरह से हम अगर बात ना हो तो उसमें बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बोलते हैं, कबीर ने काफ़ी लंबी उम्र पाई। तो जैसा कि आपने ऊपर देख ही लिया है कि तकरीबन 120 साल की उम्र पाई उन्होंने, है ना। चलिए, तो अब हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ आपको लिखा हुआ है दोहे, है ना। तो पहला दोहा क्या दिया हुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा जिससे आपकी ज़ात से किसी दूसरे की ज़ात को फ़ायदा ना हो, है ना। ऐसा बड़े हो के क्या फ़ायदा। जैसे अब खजूर का पेड़ आप देख लें तो वो दिखने में बज़ाहिर कितना लंबा होता है
है ना, इतना बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, किसी को साया भी नहीं मिलता। जो राहगीर हैं उनको क्या उससे साया मिलता है? नहीं, क्योंकि उसके पत्ते ऐसे खुले हुए होते हैं कि उससे धूप रुकती ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यानी अगर आप बड़े हैं और खजूर के पेड़ के मानिंद है तो उससे क्या फ़ायदा, है ना। किसी को आपसे छाया ना मिले, यानी कि जो राहगीर हैं उनको आपसे छाया भी नहीं मिले, और कोई भूखा अगर आ जाए तो उसे फल भी ना मिले। क्यों? क्योंकि फल भी उसके यहाँ होते हैं, जो आम इंसान है उसकी पहुँच से बहुत दूर होते हैं उसके फल, है ना। तो क्या कहते हैं कि ऐसे बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं। आपका बड़ा होना उस वक्त बड़ा होना होता है जब आपकी ज़ात से किसी दूसरे को फ़ायदा हो, है ना। आप अपने आप को कहते रहे मैं आलिम हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं आलिम हूँ, लेकिन आलिम आप उस वक्त होंगे जब आप अपना इल्म किसी दूसरों को देंगे, है ना, जब आपके इल्म से कोई दूसरा फ़ायदा उठाएगा, है ना। तो इसी तरह से कहते हैं कि खजूर का पेड़ बज़ाहिर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे कोई हासिल वसूल नहीं है, ना तो उससे छाया मिलता है और ना ही उसके हम फल खा सकते हैं, ठीक है। इन सब की तशरीह भी मैं आपको दिखा दूंगी कि अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछी जाती है या आपसे टीचर कहते हैं लिखने के लिए तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अभी आंसर शीट जब दिखाऊंगी तो मैं आपको इनकी तशरीह भी दिखा दूंगी और ये बता भी दूंगी कि इनकी तशरीह की कैसे जाती है, ठीक है। इसको करने का एक पैटर्न होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। अब क्या कहते हैं, देखिए माखी का मतलब हो गया मक्खी, गुड़ जो हम लोग आम दिनों में गुड़ खाते हैं, ठीक है। गड़ी गड़ी माने होता है उसमें घुस जाना, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको पता है मक्खी जो है वो मीठी चीज़ पर आती है ना। और गुड़ कैसा होता है, मीठा होता है। जब मक्खी देखती है कि ये गुड़ है ना, तो वो फ़ौरन उसमें जाती है। अब ये गुड़ सूखा हुआ गुड़ बना बनाया जो तैयार गुड़ है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उस गुड़ की बात हो रही है जो अभी गीला है, जिसे अभी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, मक्खी को दिखता है वाह ये तो मीठा मीठा है, और वो जाके उस गुड़ में चिपक जाती है। जब वो उसे खाने जाती है तो उसके पैर उसमें फंस जाते हैं, उसके पर उसमें चिपक जाते हैं और फिर वो उड़ नहीं पाती है ना। तो वही कहते हैं कि लालच जो है वो क्या है, बुरी बला है। जब आपके बस में कुछ नहीं होता तो फिर क्या होता है, हाथ मलते रह जाते हैं और सर धुनते रह जाते हैं। तो अब यहाँ पे मक्खी का एग्जाम्पल दिया गया है, मक्खी को एक मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश किया गया है। यहाँ पे असल मुराद ऐसे इंसानों से है जो अपनी काबिलियत और बिल्कुल नासमझी में पहले कुछ काम कर लेते हैं, और जब उनको नुकसान होता है तो फिर वो क्या करते हैं, फिर उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, क्या, कि वो अपने हाथ मलते रह जाते हैं, है ना। जो हो रहा होता है फिर वो सिर्फ उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो उसे सही तो कर ही नहीं सकते ना। जो चीज़ भाई आप कोई काम शुरू करें उससे पहले सोचें कि हमें इसका अंजाम क्या होगा, है ना। अब आप लोगों ने पूरे लॉकडाउन सिर्फ थोड़ी बहुत वर्कशीट कर ली होगी या मस्ती करी होगी, है ना, और अब एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तो क्या होगा, फिर आपको लगेगा अरे अब तो टाइम बचा नहीं और इतना ढेर सारा सिलेबस पढ़ना है मुझे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि इंसान को जब भी कोई काम करना है तो वो उसे प्री प्लान करे, उसे पहले सोचे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा मेरे साथ, है ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं, इंसान लालच में आके कभी कदार गलत काम कर जाता है, जिसके बाद उसे सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 दोहे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे दोहे की तरफ। बाकी सारे दोहों की तशरीह मैं आपको दे दूंगी तो आप लोग कर लेंगे। अच्छा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं और उसमें मैं आपको सारी PDF शेयर कर दिया करूंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बोल देंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करूँगी, तो आप लोग वो चैनल ज्वाइन कर लें। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कुमार किसे कहते हैं पहले ये बताइए। हाँ, कुमार कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है या मिट्टी के सामान बनाता है उसे कुमार कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जब वो मिट्टी के सामान बनाएगा तो पहले मिट्टी को छानेगा, उसे गूंदेगा, है ना, उसे रौंदेगा, तभी तो वो उससे सामान बनाएगा। ये बहुत सामने की बात है, इसमें कोई बहुत डीप की बात नहीं है, बस इसमें ये बताया गया है कि दुनिया जो है वो सराय फ़ानी है। देखिए कैसे देखते हैं, तो ये कहते हैं कि कुम्हार जो है जब वो मिट्टी को रौंद रहा होता है तो मिट्टी उससे कहती है तो कि तू मुझे क्या रौंदेगा, तू मुझे रौंद के क्या कर लेगा भाई, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। कैसे रौंदूंगी, क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद उसे खाक में, मिट्टी में ही मिलना होता है
है ना। जब इंसान मिट्टी में मिलता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है आप सब जानते हैं, वो मतलब एक वक्त के बाद वो खुद मिट्टी बन जाता है ना। तो यहाँ पे उसी का ही मतलब कहते हैं एक तरह से तशबीह का सहारा लेके कह सकते हैं आप कि इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि मिट्टी ये कहती है कि तू मुझे अभी क्या रौंदेगा भाई, जब तू मरेगा तब मैं तुझे रौंदूंगी। बस इसमें कोई बहुत गहराई वाले माने नहीं है जो मैं आपको और एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे जो बात लिखी गई है वो सामने की है, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जाए अपना चले हमारे साथ, ठीक है। अब यहाँ समझ लेते हैं, कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग समझते हैं, उसके बाद आंसर इसकी तशरीह बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो आपका ये कबीरा लिखा है ये कबीर के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। खड़ा, खड़ा माने खड़ा होना, बाजार, बाजार जो है बाजार के लिए इस्तेमाल करा गया यानी मार्केट, ठीक है। लुकाटी कहते हैं लकड़ी को, जो लाठी होती है ना, लाठी जिसे पकड़ के अक्सर बूढ़े लोग चलते हैं, है ना, उसे कहते हैं लुकाटी, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कबीर अब बाजार में खड़े हैं, कबीर जी जो है कबीर साहब ये आपके बाजार में खड़े हुए हैं लाठी हाथ में लिए हुए, है ना। कहते हैं जो घर जराए, जराए माने होते हैं जला देना, है ना, अपना चले हमारे साथ। तो अब कहते हैं कि इंसान जो है, आपको पता है कि इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, हर अच्छी अच्छी चीज़ की ख्वाहिश रखता है और बहुत दफ़ा उसे पाने की मेहनत करता है जिसके बाद उसे वो चीज़ मिल भी जाती है। लेकिन ज़िंदगी की असल हकीकत तो मौत है ना, असल हकीकत तो बुढ़ापा है ना। और जिस चीज़ को भी हम करते हैं, संभाल के रखते हैं, उनमें से कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं होती। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा सहारा सिर्फ़ और सिर्फ क्या होती है, एक लाठी होती है ना। तो ये कहते हैं कि बुढ़ापे में आके इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जिसके पीछे मैं भाग रहा था असल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या है, वही चीज़ हमारा साथ देगी जो अच्छे कर्म, अच्छे अमाल हमने किए होंगे, है ना। तो वही कहते हैं कि इंसान जो है अब आखिरी वक्त आ चुका है, तो अब अगर आपको लगता है कि हाँ अब ये दुनियावी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है तो वो हमारे साथ चल सकता है, ठीक है। तो ये सारे दोहे किसने लिखे हैं, कबीरदास जी ने लिखे हैं। तो यहाँ पे ये आपका आ गया। अब हम लोग चल लेते हैं मश्क की तरफ, ये देखिए, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आपके पहले लफ्ज़ मायने। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है पंक्ति, पंक्ति माने होता है आपका मुसाफिर या फिर राहगीर, ठीक है। अति, अति माने बहुत, माटी यानी मिट्टी, लुटका यानी देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना लकड़ी या फिर लाठी। उसके बाद यहाँ देखिए जराए यानी कि जलाए, ठीक। और आपना यानी अपना। ये सब चीज़ें क्या होती हैं बेटा, असल में जब हम शायरी कर रहे होते हैं ना तो शायरी का वज़न, दहर, ये सब बराबर करने के लिए हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ घटा देते हैं, है ना। और कभी कदार ये ऐसा भी होता है कि हमारी जो ज़बान होती है ना उसका असर भी आ जाता है ना। चलिए खैर, यहाँ देखिए अब आपको दिए गए हैं, गौर कीजिए, गौर कीजिए। में देख लेते हैं क्या लिखा है। दोहा हिंदुस्तानी शायरी की एक मशहूर सिन्फ है, यानी जो दोहे हैं जिसे अभी हम पढ़ के आए हैं ये हिंदुस्तानी शायरी की एक मशहूर सिन्फ है। इसमें दो मिसरे होते हैं, दोनों मिसरे एक ख़ास वज़न में कहे जाते हैं और हम काफिया होते हैं, ठीक है। अब हम काफिया क्या है या रदीफ़ क्या है, ठीक है, या वज़न क्या है, इनके लिए मैंने अलग से वीडियोस अपलोड कर दी है ग्रामर के पोर्शन में। तो आप वहाँ जाके ग्रामर वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दोहे के मशहूर शायरों में अमीर खुसरो, कबीर, देखिए अब यहाँ पे जो जिन्होंने दोहे कहे उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दोहे के मशहूर शायर कौन कौन से हैं, तो यहाँ बताते हैं अमीर खुसरो हैं, कबीर हैं, अब्दुल रहमान खान का है, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद कौन है, जमीलुद्दीन आला है, और उसके बाद ये इनके नाम शामिल हैं, ठीक है। ये सब है। आजकल उर्दू के नए शोरा भी दोहे लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ तक बात होती है ख़त्म। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सवाल जवाब पर। तो यहाँ देखिए आपको 4 सवाल दिए गए हैं और कुछ जो है इल्मी काम दिया गया है। इसके अलावा कोई लफ्ज़ आपके खाली जगह या फिर इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल जवाब को कर लेते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए बच्चों, ये आपके दोहे हैं, ठीक है। ये पहला दोहा हो गया, तो अब इसकी हम तशरीह करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे डायरेक्ट तशरीह की गई है क्योंकि यहाँ पे जो है सारे दोहे एक ही साथ है ना। लेकिन तशरीह करने से पहले हमें ना सियाक़ो सबाक़ लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सियाक़ो सबाक़। रुकिए मैं अपना
थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करूं और इसके साइज़ को थोड़ा सा मोटा करूं। हाँ, अब देखिए, इससे तशरीह से पहले हमें लिखना होता है सियाक ओ, ये काफ है, ठीक है, सियाक ओ सबाक, ठीक है। सियाक व सबाक में हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं कि जो ये हमें ऊपर का ये शेर है या जो दोहा है या जो मिसरे हैं, ये जो हमें दिए गए हैं, ये किस किताब से लिए गए हैं, एक चीज़, इसको लिखा किसने है, दूसरी चीज़, ठीक है। ये चीज़ हम इसमें मेंशन करते हैं। ये कब करना होता है, जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं। मान लीजिए आपको लिख के आता है ना कि इस दोहे की तशरीह माँ सियाक व सबाक कीजिए, ठीक, तो उस वक्त आपको सियाक व सबाक लिखना होता है। अब आप सोचेंगे ना मैम सियाक व सबाक में करना क्या होता है, तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि सियाक व सबाक में हमें ये लिखना होता है कि ये जो दोहा हमें दिया गया है, मज़कूरा बाला दोहा, ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारी किताब जान पहचान से लिया गया है, ठीक है। और इसको लिखने वाले कौन है, तो आप लिखेंगे इसको लिखने वाले कबीर दास जी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ तशरीह है, जो तशरीह मैंने आपको समझाई ये लगभग ये उसी के ही करीब है तकरीबन, तो आप इसे अपने आप से देख के पढ़ लेंगे, नहीं तो अगर मैं समझाने बैठ गई तो फिर खामखा में वीडियो का टाइम लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप इसे देख लेंगे, अगर कुछ मैंने जो समझाया उसी जैसी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ ऊपर नीचे तो उसको आप ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा दोहा भी हो गया, ये इसके बाद ये आपका तीसरा दोहा हो गया, ठीक है। और आप लोग ये दोहे अपने ज़बानी याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए लास्ट चौथा दोहा हो गया, ठीक है। तो ये सारी आपको तशरीह मैंने दिखा दी। अब आ जाते हैं मुश्किल सवाल जवाब पर। तो यहाँ है आपका तो लिखा है, पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है ना। तो कबीर ने कहा है कि आदमी बड़ा हो तो उसकी ज़ात से फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वही आदमी बड़ा है ना। अब खजूर के दरख्त को देख ले, इसकी तरह बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खजूर का दरख्त बहुत लंबा होता है मगर उससे साया भी नहीं मिलता और मतलब कोई उसके साए में आराम भी नहीं कर सकता और फल भी बहुत दूर लगते हैं, ठीक है। तो पहले दोहे में तो उन्होंने यही कहा है। अब देखिए यहाँ लिखा है, लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली। तो लालच करने से सज़ा क्या मिली, लालच करने से सज़ा ये मिलती है कि मक्खी जो है गुड़ में चिपक कर ही रह जाती है, उसके पर जो हैं वो गुड़ में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके बाद वो कभी उड़ नहीं सकती और उसी में ही चिपके चिपके अपनी जान गंवा देती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए तीसरा सवाल यहाँ आपको दिया गया है, माटी ने कुम्हार से क्या कहा। तो आप लिखेंगे, माटी ने कुम्हार से कहा कि आज तो मुझे कुचल रहा है और एक रोज़ मैं तुझे रौंदूंगी, क्योंकि मरने के बाद आदमी को मिट्टी में ही मिलना होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसे पढ़ के वीडियो फिनिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है। तो आखिरी दोहे में कबीर ने मशवरा ये दिया है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाए और लकड़ी लाठी के सहारे चलने लगे, है ना, तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि अब वो इस दुनिया में चंद दिनों का ही मेहमान है और उसे अपने घर यानी कि जहाँ से वो आया है वहाँ जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अपने मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो इंसान को जब से वो आता है दुनिया में तब से ही अच्छे काम करने चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी जब बचपन होता है तो खेलने में खो जाता है, जब बड़े होते हैं तो कमाने में और बाकी चीज़ों की फ़िक्र लग जाती है ना साथ में। लेकिन आखिरी वक्त में जब इंसान सब चीज़ों से फारिग हो जाता है तो उसे कोशिश यही करनी चाहिए कि वो नेक अमाल करे ताकि उसका आखिरत अच्छी हो, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के चैप्टर्स भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।